भारतीय सेना का शिप बांग्लादेश में था पिछले हफ्ते। नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ आदित्य सत्संगी जी हैं। हम बात करेंगे बांग्लादेश सीमा पर अचानक ऐसी हलचल क्यों शुरू हो गई है, घुसपैठियों और उनके आकाओं के पसीने क्यों छूट रहे हैं, क्या पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नया चैप्टर लिखा जाना शुरू हो चुका है। शुभेंदु अधिकारी ने बीएसएफ को 120 एकड़ जमीन सौंप करके जो दांव खेला है, उसने पूरे सीमावर्ती समीकरण को हिलाकर रख दिया है। आज इसी ऑपरेशन बॉर्डर क्लीनअप का विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ जुड़े हुए आप देख रहे हैं साथ वाली स्क्रीन पे आदित्य सत्संगी जी। आदित्य जी, क्या ये 120 एकड़ जमीन सिर्फ एक टुकड़ा है या बांग्लादेशी घुसपैठ के ताबूत में एक आखिरी कील है? देखिए, भारतीय सेना ने रिक्वेस्ट किया था कि उनको एक पोजीशन चाहिए वहाँ पे, उनको एक थोड़ा सा छोटा सा उनको अपना ऑपरेशन सेंटर बनाना है। बहुत पहले की रिक्वेस्ट है उनकी, और बीएसएफ का तो आपको मालूम ही है, उनको पूरा बॉर्डर एरिया चाहिए था। लेकिन अब बंगाल की जो वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उसने अलाउ नहीं किया। देखिए, वेस्ट बंगाल को हमको वेस्ट बंगाल ही बनाना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारा पुराना मैप्स देखिए, आप पुराने शास्त्रों के मैप देखिए। पहले तो मैं आपके दर्शकों को प्रणाम करूं और आपको, और मैं भूल गया बोलना शुरू में, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। तो ये जो आप हमारे जो पुराने नक्शे हैं, पुराने प्राचीन नक्शे आप देखिए, मगध अंग बंग जो आज बांग्लादेश बना हुआ है वो गंगा के पूर्वी तट पे था, और छोटा सा प्रांत था वो बांग्लादेश। और उसके बाद शुरू होता है आपका त्रिपुरा और मणिपुर, ये दो पुराने स्टेट्स हैं, ओरिजिनल नाम है। बाद में उनको तोड़ के हमने नागालैंड बना दिया, ये कर दिया वो, बट एक्चुअली वो सारे दो ही स्टेट्स में डिवाइड हो जाते हैं। और ऊपर की तरफ अहोम राजाओं की जगह है, और अहोम राजा आपको मालूम ही है कितने बड़े भक्त थे, हर जगह नाम हट्टा बनाते थे। तो ये हमारा पुराना कल्चर है, और उन्हीं के पार्ट में नॉर्दर्न बांग्लादेश, जो आज जो नॉर्दर्न बांग्लादेश उनके पास में था। ये जो भारत का विभाजन किया गया वो इलीगल था, वो वहाँ की वास्तविक भूमि को देख के नहीं किया गया था। ये अंग्रेजों ने मनमाना अपना बॉर्डर बनाया है। तो इधर नेपाल हो गया, इतना पतला से हमको सिलीगुड़ी कॉरिडोर दे दिया, ये भारत का नक्शा नहीं है। तो पूरा का पूरा वो नक्शा ही रिड्रॉ होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि हमको ये पतला सा जो बॉर्डर जो वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने, ममता बनर्जी ने जो नहीं दिया था, वहाँ पे मस्जिदें बना दी थी और भी उधर लोगों को बसा दिया था ताकि डेमोग्राफी चेंज हो जाए, है ना। तो वो लिटरली बांग्लादेश इंटेलिजेंस के साथ काम कर रही थी। इसके बारे में किसी ने डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन हम कोई बताएगा भी नहीं, लेकिन हम एक्शन से समझ सकते हैं क्या हो रहा था। तो शुभेंदु अधिकारी का जो प्रॉमिस था वो सब पूरा कर रहे हैं वो, ये इलेक्शन का प्री प्रॉमिस था उनका, और ऐसे ही करना चाहिए उनको। आज आप देखिए कलकत्ता कितना साफ है, उन्होंने कल सारे बांग्लादेशों को हटा दिया, अब पुराना वाला कलकत्ता दिखाई दे रहा है। ट्राम्स चल रहे हैं, रिमेम्बर, आपको याद होगा हम लोग तो गए हैं बचपन में, तो देखते थे ट्राम्स थे वहाँ पे, है ना। तो ये अब वेस्ट बंगाल अंग देश जो है अपनी पहचान बना रहा है वापस। ये कर्ण का ही देश है, बिलीव मी, कर्ण का ही देश, इसी को कर्ण को दिया गया था। गंगा के पश्चिमी तट का एरिया, अंग देश हमेशा छोटा सा रहा है और ज़्यादा बड़ा नहीं रहा है। लेकिन ये जो जगह, जैसे मगध का कुछ पार्ट वेस्ट बंगाल में है, फिर उसके बाद अंग देश शुरू हो जाता है। तो एनीवे, तो ये तो इतिहास था। तो ये जो सरकार ने किया देने के बाद, और वहाँ पे आर्मी के बेसिस बन रहे हैं, तो दैट इज़ अ गुड थिंग फॉर करंट बॉर्डर सिक्योरिटी। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान क्या होना चाहिए कि लेट द बॉर्डर्स बी नेचुरल, और वो नेचुरल बॉर्डर के लिए भारतीय सेना को, भारतीय सरकार को बड़ा स्पष्ट होना चाहिए। मैं उनको ये बोल दूं, अगर करना भी चाहते हैं तो शास्त्र उनको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं नेचुरल बॉर्डर्स लाने के लिए। और नेचुरल बॉर्डर्स लाए जाए, देखिए क्या है ना कि पुराने समय में लोग नदियों को बॉर्डर्स के जैसा यूज़ करते थे। इस नदी के उस पार पोरस की लड़ाई देखिए, पोरस की लड़ाई वितस्ता के ऊपर हुई है। अब वितस्ता को आप लोग झेलम बोलते हैं, तो वितस्ता के पश्चिमी तट पर नहीं घुसने दिया पोरस ने, उसको लड़ाई लड़ी उन्होंने, सॉरी पूर्वी तट पे नहीं घुसने दिया, उन्होंने पूरी लड़ाई लड़ी पश्चिमी तट पे। तो टेक्निकली भारत में कभी घुसा ही नहीं अलेक्जेंडर, अगर देखा जाए आज के नक्शे देखा जाए तो। लेकिन उस समय वो भी भारत ही था, वो पूरा एरिया। तो ये जो
बॉर्डर्स को रिस्टोर करने की है तो एक स्टेप आगे और चले जाए, मजा आ जाएगा। और अभी सेनाएं लग चुकी हैं, तो इसका मतलब ये है भारत अपना मन बनाया हुआ है, तो कुछ भी गड़बड़ी होती है तो इस बार शायद 71 की गलती हम लोग वापस रिपीट ना करें। हमारी गलती इसलिए है कि उनके 93,000 सोल्जर लेने के बाद भी हमने बॉर्डर्स सिक्योर नहीं किए। और अगर हम बांग्लादेश देना ही चाहते हैं उनको, तो पूरा पॉपुलेशन एक्सचेंज हो, वेस्ट बंगाल के सारे मुसलमानों को वहाँ भेजा जाए, है ना, यही होना चाहिए। वो यहाँ पे वो तो यहाँ पे खुश नहीं है, तो उनको भेजना चाहिए पूरा। तो इस दिशा की तरफ जाना चाहिए, इसके लिए करेज चाहिए। तो इसलिए मैं शास्त्रों को कोट किया कि सरकार का कोई व्यक्ति सुनता है तो उनको शास्त्रों का पूरा ब्लेसिंग है इस समय कि पुराने नक्शों को रिस्टोर करें और नदियों को फॉलो करें। अब ब्रह्मपुत्र तो हमारी भारत में 2 नदियां हैं जिनका नाम पुरलिंग में आता है। एक ब्रह्मपुत्र जो कि मानस सरोवर से आ रही है, गंदी से पहाड़ से आ रही है। एक्चुअली उसको हमारे शास्त्रों में तो गंगा का ही पार्ट माना जाता है, लेकिन अभी वो उसका डायरेक्शन अलग है, चाइना से होकर ऊपर से एंटर करती है। और दूसरा सोनभद्रा जो कि भारत में ही है, सोन नदी बोलते हैं उसको। तो ये दोनों नदियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ब्रह्मपुत्र का भी कुछ समाधान होना चाहिए। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है भारतीय सरकार के सामने। और शुभेंदु अधिकारी जी ने क्या क्या नहीं किया है। एक तो उन्होंने ये लैंड दे दिया सेनाओं को, प्लस उन्होंने बॉर्डर एरिया बीएसएफ को दे दिया 127 किलोमीटर। अब वहाँ पे फेंसिंग की जाएगी या जो भी किया जाएगा। मेरे हिसाब से तो घड़ियाल छोड़ दें, मगरमच्छ छोड़ दें और सांप छोड़ दें, बड़े बड़े एनाकोंडा, तो वही काफ़ी हो जाएंगे सीमा सुरक्षा के लिए। आदित्य जी, शुभेंदु के एक एक्ट ने बांग्लादेश में हलचल मचा दी है। आपको याद होगा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के विदेश मामलों के सलाहकार हुमायूं कबीर ने कहा था कि चुनावी बयानबाजी और शासन चलाना अलग बात होती है, और ढाका ये देखना चाहता है कि बंगाल सरकार की चुनावी भाषणों को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाता है। तो अब तो उनकी हवा खराब हो गई क्योंकि ये एग्जीक्यूट हो गया है। देखिए, बांग्लादेशियों को रूल करना नहीं आता है, ये सारे पश्चिमी देश के पिट्ठू है। तारिक रहमान को कहाँ से उठा के लाया गया था? लंदन से, है ना। ये पिट्ठू है सारे के सारे। और जो फॉरेन जो अरे बांग्लादेश के लोगों के पास तो लुंगी नहीं होती, ये सूट पहन के घूमते हैं। सोच लीजिए कि जो बुरे काम कोई कर सकता है वो यूके करता है। स्कॉटिश, वेल्श, आयरिश तीनों ही इंग्लिश को ट्रस्ट नहीं करते, है ना। ये इतिहास है उनका। सारे पाकिस्तानी भी इंग्लैंड में बैठे हुए, सारे बांग्लादेशी भी वहाँ बैठे हुए, सारे खालिस्तानी भी वहाँ बैठे हुए। देखिए, पूरी दुनिया में जितने भी टेरर इंस्टीट्यूट्स हैं, सबका एक बंदा कैपिटल में बैठा हुआ है, वो है लंदन, है ना। लंदन में कोई बोल दे, इनका जो पुकारते हैं ना, पता है क्या क्या पुकारते हैं, तो लोग भाग जाते हैं, बोलते बम फटने वाला। ऐसी हालत है लंदन में। ओके, सो अब वहां से सारे आतंकवादियों को उठा के यहाँ पे ले आए। अब ये क्या देश चला सकते हैं धमकी देने के अलावा? इनकी पूरी पॉलिटिक्स चलती है अपोजिंग इंडिया। इन लोगों ने बांग्लादेशियों को इतना मूर्ख बना के रखा हुआ है कि उनके पास सिर्फ लुंगी बची है पहनने के लिए, और कुछ बचा ही नहीं है। सो ये जो चिढ़ आपने बताई ना, ये इनकी एग्जिस्टेंशियल चिढ़ है, क्योंकि दे डोंट नो हाउ टू रूल। वेस्ट बंगाल जो है अब बांग्लादेश की डबल इकोनॉमी बनने वाला है, $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, अकेला वेस्ट बंगाल, अकेला। ये एक ताकत होती है। इसीलिए हिंदू बंगालियों ने चूज किया, मुसलमान बंगालियों ने चूज किया। अब देखिए क्या क्या एक्शंस हो रहे हैं। अब इन्होंने, आप लोग दर्शक लोगों को मैं बोलूँगा, आप लोग बड़े बुद्धिमान लोग हैं, आप स्वयं ट्रेंड देखिए। लंदन से लाके बिठाया जाता है, पीछे वाला यूके से था, फिर लंदन वाला आके यूएस वाले को बोलता है तुम चुप रहो। मीडिया चाहे कुछ भी बोलता रहे, दोनों एक ही आदमी कंट्रोल कर रहा है दोनों को। मीडिया चाहे कुछ भी बोलता रहे, बट बोथ आर कंट्रोल्ड बाय द सेम सोर्स, बिकॉज MI6 और CIA दोनों कोलैबोरेट करते हैं इंडिया एक्टिविटीज। इसलिए मैंने आपके शो में बताया था कि 5 देशों के विरुद्ध लड़ा है भारत इलेक्शन। ये भारत की बहुत बड़ी जीत है, नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप आके PM मोदी को कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करते, बोलते भाई मेरी सारी तिकड़म के बाद भी तुम जीत गए। अब ब्रिटिश वो भी नहीं कर सकते क्योंकि वो महाचोर है, तो ब्रिटिश नहीं बोल सकते, तो ब्रिटिश क्या करेंगे? धमकी देंगे, हम ये कर देंगे, हमको देखना पड़ेगा। अरे भाई, हमको देखना है कि हम बॉर्डर कहाँ पे लेकर जाएं। एंड आई थिंक जो भी
शुभेंदु अधिकारी जी ने किया है वो उनका प्रॉमिस है, और उन्होंने जो काम किया है आते ही 1-2 हफ्ते में, वो अनफोर्सीन था भारत की सुरक्षा की दृष्टि से। तो अमित शाह जी को फुल क्रेडिट देना चाहिए, किसी और को नहीं, अमित शाह जी को देना चाहिए। ये इलेक्शन अमित शाह जी की विक्ट्री है, शुभेंदु अधिकारी की विक्ट्री नहीं है। उन्होंने तो 1 सीट जीती, 2 बार हराया, वो दैट इज हिज पर्सनल ऑन लोकल लेवल, लेकिन स्टेट वाइड लेवल इट्स अ विक्ट्री ऑफ अमित शाह जी एंड द भारत एज ए कंट्री, उसकी जीत है ये कोई भी लीडर नहीं कर सकता था किसी भी पार्टी का, जो अमित शाह जी ने किया है। और जो बात सच है उसको बोलना पड़ेगा, इसमें कोई हम लोग तो अपोज भी करते हैं, हम तो बहुत सारे धार्मिक उस पर अपोज भी करते हैं, लेकिन जो क्रेडिट उनको देना पड़ेगा कि इस इलेक्शन में 5 देशों को हराया, मतलब कि वो ही इज द स्टार जनरल ऑफ मोदी जी की इच्छाओं को पूर्ति की अमित शाह जी, और पूरा भारत उनके साथ खड़ा हुआ है। नाउ अब देखिएगा, अब चेंजेस देखिएगा ऑन द अदर साइड, मतलब कि वेस्टर्न साइड, जो बांग्लादेश का जो ईस्टर्न बॉर्डर्स है, हमारा वेस्टर्न बॉर्डर्स है बांग्लादेश के चारों ओर, वो सब फेंसिंग हो चुका है एक्सेप्ट त्रिपुरा और चिटागांव, ठीक है। मेरे हिसाब से भारत ने ऑप्शंस खोल के रखे हुए हैं, किस तरह त्रिपुरा को समुद्र से मिलाया जाए, जरूरी है, और उस एरिया को भारत के अंडर लिया जाए, क्योंकि अभी ऐसा होने वाला है कि नेशन स्टेट्स की बाउंड्रीज टूटने वाली हैं, एंड यू माइट सी मेनी पार्ट्स ऑफ बर्मा गेटिंग ब्रोकन, और उसको भारत में मिलाना जरूरी है, क्योंकि अगर हेनरी मैकमोहन लाइन को ही देखते हैं तो वो जाती है बर्मा की नॉर्दर्न बॉर्डर के कॉर्नर पे चाइना के साथ, वो सारा एरिया हमारा है, एक्चुअली पूरा बर्मा ही हमारा है, वो तो हमने गलती से 1948 में दे दिया, अगर वो गलती नहीं होती तो हमको आज ये सब की जरूरत नहीं पड़ती। और बांग्लादेशियों, भाई उनके पास उनको क्या चाहिए लुंगी के अलावा, मुझे समझ में नहीं आता क्या चाहिए, लुंगी और चावल वो देते रहेंगे आपको डीजल भी देंगे ताकि एक दूसरे को मारो, हमको उसमें क्या जरूरत है, बस हमारे मंदिर सुरक्षित रखो और कुछ नहीं। हमारे हिंदू जो लोग हैं बांग्लादेश में, इन लोगों को पता होना चाहिए कि अगर उन्होंने हिंदुओं को छुआ और जो धमकी दे रहा है जमात, पहली बात तो कर्म आपको लगेगा, बेचारे बेजुबान है, उनका आहा लगेगी, आपको खत्म हो जाओगे। जैसे पाकिस्तान में अभी 5 सड़कें लाहौर में हिंदू नाम से कर दी गई वापस, कृष्णा रोड अब वहां पे खुल गई है, तो उसी तरह पूरा बांग्लादेश में मंदिर ही मंदिर भरे पड़े, सिलेट से लेके नीचे तक। चैतन्य महाप्रभु का पहला प्रचार कहाँ था? सिलेट में था, तो सिलेट हमने कैसे दे दिया? तो ये नेचुरल क्वेश्चन भारतीय पूछ रहे हैं। अभी तो हम लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं विभाजन पे, तो लेट्स टॉक फैक्ट्स नाउ। क्या हुआ ढाका में? ढाकेश्वरी माता है, ढाका को वृंदावन बोला जाता था, क्या हुआ उसका? क्या किया आपने? झुकी झोपड़ बना दिया ना। पहले लोग आभूषण यूज करते थे, महिलाएं बड़ी मॉडर्न तरीके से घूमती थी, आज तो सबको काले गार्बेज बैग में डाल दिया आपने, कूड़े के बर्तन में कवर कर दिया, चारों ओर से छेद कर दिया आंखों की तरफ। सो व्हाट हैव यू डन? मतलब आप लोग सिर्फ गरीबी लेकर आए हो और कुछ नहीं। और वो इनका बहादुरी क्या होता है, मैं इसको मार दूंगा, मैं उसको मार दूंगा। अरे भाई तेरे को मारना है तो तेरे को बोलते हैं ना, नाव में बैठो मछलियों को मारो, बेचारी मछलियों को भी मत मारो, हम तो उनको भी नहीं खाते। बट आई एम जस्ट सेइंग कि व्हाट कैन यू बिल्ड इन बांग्लादेश। और अभी तो आप देखिएगा त्रिपुरा भी रिच होगा, मिजोरम भी रिच होगा, मेघालय भी रिच होगा, क्योंकि अब भारत की नज़र है बर्मा भारत बॉर्डर पे, और शायद वो बॉर्डर्स भी अब डाइल्यूट हो। तो बांग्लादेशियों को बोलना चाहिए भाई सेनाएं दोनों साइड से रेडी है हमारी, त्रिपुरा की साइड से भी रेडी है। उनको याद होना चाहिए डिप्लॉयमेंट हमारा, जब आप लोग बहुत धमकी दे रहे थे ना 7 स्टेट्स को मिलाएंगे, अभी हम आपके अंदर 7 स्टेट्स बनाने वाले हैं हमारे। तो हमारी एक बात होती है कि हम लोग बोलते कम है, काम ज़्यादा करते हैं, ये इनको समझ में नहीं आता। बहुत सही कहा आपने आदित्य जी। और देखिए भारत की सुरक्षा के लिए और सामरिक दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण, आई शुड से कि बहुत ही संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको हम चिकन नेक भी कहते हैं, जिसका आपने पूरा भी एक पिक्चर पोर्ट्रेट की। नेपाल का बॉर्डर लगता है, भूटान का बॉर्डर भी लगता है। लेकिन देखिए अब जाकर के ये बात बनी है, शुभेंदु सरकार जब आती है, लेकिन दशकों से जमीन राजनीति का शिकार थी। लेकिन शुभेंदु जी ने विद इन 10 डेज जो कहा वो पूरा करके दिखा दिया। और अब इस जमीन पर बीएसएफ की चौकियां बनने से आपको क्या लगता है, घुसपैठ पे कोई असर पड़ेगा?
100% वो तो शूट एट साइट ऑर्डर होते हैं वहां पे। मैं तो बोलता हूँ बीएसएफ को गोलियां खोल दिया करो, बात कम करो, वार्निंग कम, थोड़ी गोलियां चला दो बस शुरू से। सुना तो यही जा रहा है कि हर दिन वहाँ पे 10-12 होना ये चाहिए ऑर्डर्स और हैं बढ़ाना उनको। चाहिए। आई थिंक देखिए ये सारा जो है, जो अभी तक सरकारें थी, देखिए कांग्रेस की सरकार ब्रिटिश इंटेलिजेंस या पाकिस्तान की सरकार है, जहां भी कांग्रेस रहेगी नॉन, इस समय देखिए भारत का अपोजिशन बहुत अच्छा होता था पहले, अभी जो है अपोजिशन रहा ही नहीं है, इनके पास कोई टॉपिक्स ही नहीं इलेक्शन जीतने के। अब जैसे अभी मेलोडी टॉफी को मैं आज इग्नोर ही नहीं कर सकता, मैं मेलोडी टॉफी मुझे पसंद है, वैसे भी सॉफ्ट चू जी इज वेरी जी। गुड। तो मेलोडी टॉफी ने दुनिया भर की राजनीति हिला दी है और दो सबसे ज्यादा हिले हैं। एक है वेस्टमिंस्टर एबे का बंदर, है ना, जो अपने आप को राजा बुलाता है, और दूसरा है आपका अमेरिका का बंदर, जो अपने को राजा मान के चलता है। दो हिल गए हैं, ठीक है। मार्को रूबियो का विजिट कलकत्ता होने वाला है। क्यों क्यों? वो ये करने के लिए कि भाई हमारे ईरान में भी पिटाई हुई, भारत में भी पिटाई हुई, अब हम क्या करें। अब देखिए बदमाशी कैसे करते हैं लोग। बांग्लादेशी सरकार को मालूम है भारत की सेंसिटिविटीज, दे नो वेरी वेल कि वहां के अंदर कोई फॉरेन पावर नहीं होना चाहिए। ये लोग यूएस की गवर्नमेंट को देते हैं ऑफर कि हम आपको वहां बसाएंगे। अब ये इतने बेवकूफ हैं, अगर पाकिस्तान अपना नूर खान नहीं बचा पाया आलू बम के साथ, क्या बांग्लादेश बचा लेगा किसी चीज को? उसमें तो हमको बड़ी मिसाइल भी नहीं यूज करनी है, हम पिनाका यूज करना है। एक एक इंच बांग्लादेश का बचेगा नहीं। आपको समझ रहे हैं आप शक्ति कितनी है हमारी? और ये तो सिर्फ ईस्टर्न आर्मी की बात कर रहा हूं मैं तो टच ही नहीं कर रहा हूं बाकी रेस्ट ऑफ द आर्मी, ईस्टर्न कमांड की सिर्फ बात कर रहा हूं। एक एक इंच इनकी लुंगियां फटेंगी जाके। सो द पॉइंट इज कि भाई अभी तुम्हारा लुंगी बचाने का समय है, बकवास करना बंद करो, सेंट मार्टिन आइलैंड को छोड़ दो। और देखिए देखिए डायकोटोमी देखिए, बांग्लादेशियों को मालूम नहीं है जो अपोजिशन लीडर बकवास कर रहे हैं। भारतीय सेना का शिप बांग्लादेश में था पिछले हफ्ते एक्सरसाइजेस कर रहा। अब ये एक्सरसाइजेस कर रहा है तो नेवी, इनकी आर्मी, इनका इंटेलिजेंस, अभी उन्होंने क्या किया कि अपने सिविल सर्विसेज ऑफिसर हैं उन्होंने बोला पाकिस्तान भेजेंगे। मतलब देखिए बुद्धि का लेवल देखिए आप, जो पाकिस्तान अपनी जमीन को मैनेज नहीं कर सकता वहां पे ये सीखेंगे आके। आप अगर वहां पे कोई बांग्लादेशी हिंदू होता, क्या वो सोचता है ऐसे? बिल्कुल नहीं सोचता। सपोज हिंदुओं की सरकार होती बांग्लादेश में, तो ऐसे सोचता ही नहीं कि मैं क्यों भेजूंगा पाकिस्तान जो खुद ही फटीचर है। दैट मीन्स ये बुद्धि से नहीं सोच रहे हैं, इमोशन से सोच रहे हैं। और भारत को अभी हमारे पास बहुत अच्छा मौका है इंदिरा गांधी की गलतियों को करेक्ट करने। इंदिरा गांधी ने सब कुछ जीत कर भी सब कुछ हार के आ गई 1972 में शिमला में। कई बार शिमला एग्रीमेंट वॉज ए लॉस टू इंडिया, वॉज ए डिफीट ऑफ इंडिया। पाकिस्तानी मजाक बनाते हैं, आप युद्ध तो जीत गए, पेपर पे हार गए। अभी वो मजाक नहीं बनने देंगे हम पाकिस्तान का हमारा नहीं। लेकिन उन्होंने हमको बेवकूफ बनाया। इंदिरा गांधी का ये सारी कांग्रेस गवर्नमेंट्स को ये प्रॉब्लम, और इनमें और पाकिस्तानियों की सोच में कोई फर्क नहीं होता। सीमा पर जो कुछ हम देख रहे हैं, उधर पाकिस्तान का मीडिया ये भी कह रहा है कि मुनीर मियाँ बांग्लादेश आने वाले हैं। अभी इनका एक डेलीगेशन होकर के गया है। ये बार बार क्या चक्करबाजी चल रही है? ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया, बहुत सारी कंट्रीज ने उसको हेल्प किया। ट्रंप भी तो नाटक कर रहा है ना, रोक लो रोक लो रोक लो, तो पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया, कतर का नाम लिया, बहरीन का नाम लिया, पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। तो मुनीर हैज लॉस्ट फेवर विद द यूएस, उसका समय खत्म। तो मुनीर कहीं भी जंप कर ले, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब भारत को उसका प्लेन को ट्रैक करना चाहिए। अगर प्लेन भारत के ऊपर से जाता है तो उसी में डर जाएगा वो, तो प्लेन भारत के ऊपर से लेके नहीं जाएगा, वो पहले जाएगा चीन। अब घुसे कैसे? उसको चीन से जाना पड़ेगा, फिर बर्मा जाना पड़ेगा, फिर घूम के घुसना पड़ेगा बांग्लादेश, या फिर अरेबियन ओशन में जाए, बे ऑफ बंगाल के बीच में जाए, फिर घुसे बांग्लादेश। तो वील हैव टू सी कौन सा फ्लाइट पाथ लेता है मुनीर, क्योंकि दोनों ही लंबे हैं।
दिस शोज कि कॉस्ट इज वेरी हाई फॉर मुनीर, वेरी हाई। और मुनीर को याद रहना चाहिए कि भाई मुनीर बेगम, आपका समय समाप्त हुआ, क्योंकि भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश के चप्पा चप्पा, हम लोग कुछ करते नहीं हैं, बट हम बैठे हुए हैं उनके अंदर। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा ये लोग चिल्लाते हैं ना, लुंगी वाले हम देख लेंगे, हमारी मीडिया उठा लेती है। प्रॉब्लम यही है, अगर मीडिया ना उठाए, इनको भारत में आवाज़ ही ना मिले। जबकि पावन भूमि है, हमारे लिए तो पावन भूमि है, दुर्गा माता की जगह। तो बट इन्होंने उसको बाथरूम बना के रखा हुआ है। तो पूरा रीजन नीड्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम देम। तो भारत को धमकी देके कुछ होने वाला नहीं है। और चाहे मुनीर आ जाए, चाहे डोनाल्ड ट्रंप आ जाए, मैं चाहता हूँ डोनाल्ड ट्रंप भी पहुंचे वहां पे, केर स्टार्मर भी पहुंचे वहां पे, बोलता हूँ यूनाइटेड नेशंस के सारे चीफ पहुंच जाए वहां पे। वो कैसे पहुंच सकता है? आपको याद नहीं है वो होटल में क्या हुआ था? पता ही नहीं चला। और पाकिस्तान के भी कुछ भाईजान थे, जिनको रातों रात फिर जो है ले गए थे उठा करके। देखिए, तो ट्रम्प भाईजान से कैसे आ सकते हैं? भाईजान को आप अलग कर संदेह विच्छेद करिए उसका। भाई अलग है, जान अलग है। पहले तो जान बचाओ, फिर भाई की बात करते हैं। तो पॉइंट अलग है कि बांग्लादेश का जो बदमाशी की इन्होंने वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के साथ, अब ममता बनर्जी पूरी जिंदगी में किसी पावर में नहीं आने वाली। अब वो देखते हैं क्या होने वाला, उनका फ्यूचर, पॉलिटिकल फ्यूचर क्या है। अब मुझे बताइए, कौन सा बंगाल का व्यक्ति उसको इलेक्ट करेगा? कौन सा करेगा? शुभेंदु अधिकारी की इतनी स्ट्रांग परफॉर्मेंस देखकर कौन इलेक्ट करेगा उसको? आप देखिए ना, सड़कों पे अभी तक पार्टी बन रही है, लोग पर्सनल शादियों में बीजेपी विक्ट्री पर गा रहे हैं गाने। कलकत्ता में पर्सनल शादियों में लोग गा रहे हैं। तो आई थिंक दैट टाइम इज ओवर। अभी वेस्ट बंगाल इज लुकिंग फॉर ए डिफरेंट फ्यूचर। और मेरे हिसाब से उसको अभी वेस्ट बंगाल से बदल के अंग देश बोलना चाहिए, आज से नाम बदलना चाहिए उसका। और बंग हमारा अनफिनिश्ड एजेंडा है। उस पे अब तो लुंगियों पे उसे बात हो ना कि भाई ढाकेश्वरी माता की जगह पे तुम बैठे हुए हो, हिंदुओं को मार रहे हो, एक हिंदू इस्कॉन का प्रीस्ट अभी तक जेल में है, इतना अत्याचार, तो कौन सा बंग होवे? तो ये पूछना चाहिए उनको। सो आई थिंक इट्स ए लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर बांग्लादेश। चलते चलते एक चीज और समझना चाहूंगी। अब ये जो कदम सरकार ने लिया है, इसमें स्मार्ट फेंसिंग और टेक्नोलॉजिकल जो सर्विलांस है, उसमें कुछ चेंजेस करने चाहिए। देखिए, बांग्लादेश इज सच ए बैकवर्ड कंट्री, आप वहां पे क्यों इतना पैसा खर्च करोगे? मेरा तो ये पॉइंट है, आप उस जगह को ही ले लो ना पूरा। नहीं 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 नहीं, वो घुसपैठ करने के लिए तो बहुत शातिर है ना। घुसपैठ करेंगे, आकर बदमाशी करेंगे। अब देखिए कितनी मुश्किल से एसआईआर करके कुछ लोग तो भिजवाए, अभी भी कुछ लोग वहीं बैठे हुए। देखिए, टेक्नोलॉजी तो बहुत यूज कर रहा है भारत। देखिए वहां पे बाउंड्री जिगजैग है, मैंने आपके पिछले शो में बताया था कि जी लिटार जी और एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं चल सकता वहां पे। रिवराइन बेड्स हैं, सॉफ्ट जी। सॉइल है, तो वहां पे आप रोक ही नहीं सकते पूरी तरीके से, इम्पॉसिबल। अगर कोई घुसना चाहता है तो उधर पनिशमेंट सिवियर करनी पड़ेगी कि दिखते ही गोली मारो, उस डर से कोई घुसेगा नहीं। और बांग्लादेशी डरपोक होते हैं। अगर पाकिस्तानी आर्मी ने जो इन पे जुर्म खाए थे बांग्लादेशियों के ऊपर, ये इतने बेवकूफ हैं, वापस उनको लेकर आ गए। जिस सेना ने इनके अवैध बच्चे पैदा कराए, उसको वापस लेकर आ गए। इतने बेवकूफ, डरपोक है, और डरपोक ही बोलना पड़ेगा उनको। तो भारत की पॉलिसी तो बड़ी स्ट्रिक्ट होनी चाहिए, कोई मूवमेंट देखे गोली मारो। अब आप जमीन के नीचे घुसो तो फिर थोड़ा तो आएंगे, अंदर ही आएंगे। अंदर आएंगे तो 50 किलोमीटर तक हमारा इनका स्टेट कर, 50 किलोमीटर तो हमारे सेना के रूट चलने वाले बॉर्डर के। तो 50 किलोमीटर पीछे घूम घूम के मारो इनको। सी, अमेरिका के और मैक्सिको के साथ भी यही प्रॉब्लम है ना। मैक्सिकन्स जो है ड्रग लाने के लिए जमीन के नीचे घुसते हैं, फेंसिंग के ऊपर चढ़ते हैं। बांग्लादेशी और मैक्सिकन कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही काम करते हैं, और सरकारें उनको सपोर्ट करती हैं। तो अमेरिकन मिलिट्री क्या करती है? दिखते ही गोली मारो, कुछ करती नहीं। ड्रोन घूमते रहते हैं,
जैसे उनको हॉट बॉडी दिखती है शूट और निकल जाते हैं। तो वही करना पड़ेगा भारत को। देयर इज नो अदर सोल्यूशन राइट नाउ। मतलब मुझे लॉजिकली दिखता नहीं है, क्योंकि बॉर्डर्स बड़े जिगजैग हैं। और दूसरा बात ये हो गया कि आप एडवांस टेक्नोलॉजी पे पैसा क्यों खर्च करोगे, जब किसी की जिसको सिर्फ जो लुंगी में आ रहा है उसको क्यों खर्च करोगे। हमको एडवांस खर्चा करना है पाकिस्तान के ऊपर, पिटाई पाकिस्तान की करनी है। और जैसे बोलते हैं ना, अब ये तो बहुत कमजोर, इनके तो गोली शर्म आएगी इंडियन आर्मी को गोली चलाते हुए, पता ना गोली फट गई इनके बंदूक की। पाकिस्तान की तो वैसे ही बड़ी हवा खराब है। एक तो नहीं, पूरी तरह आटा निकालना। गीला है, आटा गीला है उनका गरीबी में, ऊपर से उनके जो आलू बम ठोके गए अभी तक उनको सांस नहीं आई है, उनको समेटने में वो लगे हुए हैं। पाकिस्तान पे बिल्कुल तरस नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं तरस करना चाहिए, बिकॉज दैट नेशन इज डिजाइन्ड अगेंस्ट हिंदूज। आदित्य जी, आपने मेरे साथ जुड़े, आप मेरे शो के लिए आपने समय निकाला और विशेष जानकारी दी आपने इस मुद्दे पे, इस अहम मुद्दे पे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।